नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो है गोचर के बारे में। सभी जानते हैं कि प्लैनेट्स जो है हमेशा मूव करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में आते हैं और वहाँ पर जाने के बाद रिजल्ट्स अलग देते हैं। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है मंगल के बारे में। मंगल के पहले तो हम देख लेते हैं कि मंगल का स्वभाव क्या है। मंगल का स्वभाव जो है सेनापति का, इसको दर्जा दिया गया है, एक सैनिक है और ये एनर्जी से भरपूर रहता है। थोड़ा सा रूड भी होता है, सख्त भी होता है, डिसिप्लिन भी होता है। तो हर एक राशि में जाने के बाद जब ये मूव करके जाएगा तो अलग अलग राशियों को अलग अलग फल देगा। तो अब हमारा देखने का विषय ये है कि ये किस राशि में प्रवेश कर रहा है। ये प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में। मिथुन यानी कि बुध की राशि है और बुध को राजकुमार का दर्जा दिया गया है। अब राजकुमार की राशि में जाने के बाद पक्की बात है कि इसको अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। जब स्वभाव में परिवर्तन करेगा, सख्त तो ही रहेगा, परंतु विभिन्न राशियों को कैसे कैसे परिणाम देगा, डिसिप्लिन लाएगा और लोगों को मौके भी मिलेंगे। और कहीं कहीं जहाँ पर भी अनुशासनहीनता चल रही है वहाँ पर ये अपने लोगों के बीच में अनुशासन भी लाने की पूरी कोशिश करेगा। तो विभिन्न राशियों के, और जब अनुशासन आएगा तो लोगों को मौके भी मिलेंगे। डिसिप्लिन में आने के बाद रोज़गार के मौके भी मिलेंगे, किसी को धन संपत्ति का या लाभ होगा। तो हम देखते हैं कि अलग अलग राशियों पे इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। मेष राशि इसकी स्वयं की राशि है और मेष राशि के जातक जो होते हैं वो अग्रेसिव, गुस्से वाले और थोड़े से रौबीले तो होते हैं। और यहाँ पर इनके थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। थर्ड हाउस यानी कि करेज का हाउस है। और यहाँ पर आने के बाद अभी तक चल रहे थे वृषभ राशि में यानी कि सेकेंड हाउस में, जहाँ पर इनकी राहु के साथ में युति थी। तो वहाँ पर भी इनको थोड़ा सा धन का, मेष राशि के जातकों को धन का आवागमन अच्छा चल रहा था। जब ये 14 तारीख को, 14 अप्रैल को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो इनके थर्ड हाउस में आएंगे। तो मेष राशि के जातकों के थर्ड हाउस में आने के बाद इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और ये आत्मविश्वास के बल से जो भी चाहेंगे उसे हासिल कर लेंगे। और इनको थोड़ा सा क्या है कि इनके घरेलू वातावरण, अब इनका स्वभाव तो होता है गर्म राशि, और गर्म मेष राशि के जातक भी गर्म है और मंगल भी गर्म है और इनके पराक्रम हाउस में आ जाएंगे तो और थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो घरेलू वातावरण में हो सकता है कि अब हमारे थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का भी हाउस होता है। तो यहाँ पर आने के बाद जब उनके अंदर डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उनसे वैचारिक मतभेद हो जाए। वैचारिक मतभेद जब हो जाता है तो इंसान थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाता है। तो आपको उनके साथ अगर संबंध मधुर बना के रखेंगे तो आपका घरेलू वातावरण अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम गुस्से में कोई भी डिसीज़न लेते हैं, हम अग्रेसिव हो जाते हैं और हमारा कोई सहयोग नहीं करता तो हम परेशान हो जाते हैं। और फिर मतलब अगर हम परेशान हो जाएंगे तो अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ ख़राब होती है क्रोध से। तो आप यहाँ पे ठीक है, आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परंतु क्रोध के ऊपर नियंत्रण भी ज़रूरी है। अगर आपकी कोई बात नहीं मानता तो सबसे पहले आप उसे प्यार से कन्विंस करने की कोशिश कीजिएगा। जब आपसे प्यार से कन्विंस करेंगे तो डेफिनेटली आपका हर जगह सम्मान होगा और लोग आपकी बातों को मानेंगे। छठे भाव को देख रहे हैं तो एनिमीज़, यानी कि आप होशियारी से काम लेंगे तो आपके जितने भी कंपटीटर हैं और आपके अगेंस्ट बोलने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने से काम नहीं बनता और हम थोड़ा सा होशियारी से काम लेते हैं, समझदारी से काम लेते हैं तो हमारे काम बन जाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे ये भाग्य स्थान को देखेंगे तो अपनी मेहनत के दम पर ये अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको आपके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। और यहाँ से ही ये 10th हाउस को भी देखेंगे 8वीं दृष्टि से, तो अपनी मेहनत के दम पर, अपने आत्मविश्वास से ये जिस काम में भी हाथ डालेंगे इनको सफलता मिलेगी और कारोबार में वृद्धि होने की पूरी आशंका है, उम्मीद है। और आपका कारोबार जो है वो पूरी तरह से आपके अनुकूल हो जाएगा और आपको
सोसाइटी में सम्मान भी मिलने की उम्मीद है। हम चलते हैं वृषभ राशि का। वृषभ राशि में जो है, वृषभ राशि शुक्र की राशि है और ये जातक जो होते हैं थोड़े से सफिस्टिकेट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, कला की तरफ इनका रुझान होता है। अब शुक्र को 2 राशियाँ मिली हुई हैं। शुक्र की राशि में प्रवेश करने के बाद इनके ये सेकंड हाउस में आ जाएंगे और सेकंड हाउस जो है वेल्थ का, कुटुंब का हाउस होता है और यहाँ ये जो है इनके सप्तम भाव का स्वामी है, साथ ही साथ इनके एकादश भाव का भी स्वामी है। जब ये सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे तो 2 चीज़ें इनके साथ में हो सकती हैं। देखो, धन तो आएगा, धन की वृद्धि इनके होगी, परंतु साथ ही साथ आपके खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको वाणी पे भी नियंत्रण रखना ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड जो हाउस है वो वाणी का भी हाउस होता है। हम मुख से अगर बोलते हैं, अगर हम मीठा बोलते हैं तो लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं और अगर ज़रा से भी हमारे वचन कड़वे हुए तो हम क्या है कि हमारा इम्प्रेशन तो ख़राब होता है, परंतु हमारे काम भी जो होने वाले होते हैं इजीली वो नहीं हो सकते। तो आपको वाणी के प्रयोग में सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर आपने वाणी के प्रयोग में सावधानी रखी तो आपको धन का लाभ अपूर्व हो जाएगा और कोष वृद्धि होगी। साथ ही साथ खर्चे भी होंगे, आपकी ज़रूरत की हर चीज़ हो जाएंगी। सेविंग बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, परंतु जिस हिसाब से आपके खर्चे होंगे उस हिसाब से आपको धन मिलता रहेगा। और यहाँ से ये देखेंगे 5th हाउस को, तो आपके मतलब क्या है कि कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी, परंतु आपको नॉलेज आपकी बढ़ेगी। अगर आप फोकस करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और शिक्षा में भी तरक्की होगी। अष्टम भाव में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लेने की ज़रूरत है। मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी जाने वाली है। और वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, मीठा बोल के और अच्छे से काम करेंगे, पेशेंस आपके अंदर रहेगी, तो भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य स्थान में भी तरक्की होने के पूरे चांसेस हैं। हम चलते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि में ये यहाँ के इनके 6ठे भाव का स्वामी भी है और साथ ही साथ एकादश भाव का स्वामी भी है और मिथुन राशि के प्रथम भाव में ही प्रवेश करने वाले हैं, यानी कि इनके मस्तक पर प्रवेश करेंगे। अब मिथुन राशि के जातक जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं और जब ये मस्तक पर प्रवेश करेंगे तो डेफिनेटली, और 6ठे भाव का स्वामी है तो थोड़ा सा इनके अंदर क्रोध आने की उम्मीद है। तो आपको अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे अगेंस्ट होता है। तो कूटनीति का अगर सहारा लिया जाए तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो जाता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी हिदायत ये है कि आप जो भी काम करें, जहाँ पर भी कोशिश करें, तो थोड़ा सा क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। प्यार से अगर आप आगे बढ़ेंगे, शांति से आगे बढ़ेंगे, तो आपके हर काम में सफलता मिलेगी और परिश्रम से किए हुए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। और विपरीत परिस्थितियों से आपको सीखने की ज़रूरत है। जब सर्कमस्टांसेस हमारे अगेंस्ट होती हैं तो आप शांति से लर्न कीजिए, लोगों को वॉच कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और झगड़े झंझट से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, एकदम से हाइपर मत होना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जीवन साथी के संबंधों में थोड़ी मधुरता में कमी आएगी, तो प्रयास तो आपको ही करने पड़ेंगे मधुर संबंध बनाने के लिए। और अपनी जीवन शैली को ऐसा रखिएगा कि आप हमेशा हेल्दी महसूस करें, क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले हैं ये 14 तारीख से 2 जून तक रहने वाले हैं। तो इस वक्त जो तापमान है वो भी ज़्यादा होता है, तो हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए, वॉक कीजिएगा, नेचर में जाके मेडिटेशन कीजिएगा, तो आपको हर तरह से सुख सुविधा मिलेगी। हम बात करते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि में ये विद्या का स्वामी है, संतान का स्वामी है और साथ ही साथ राज्य का स्वामी भी है और इनके द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। अब द्वादश भाव में अगर ये प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर इनके साथ में क्या होने वाला है, थोड़ी सी पिता पुत्र के संबंधों में थोड़ा सा वैमनस्य रहेगा। तो अगर आप पिता हैं तो आप थोड़ा सा शांति से काम लीजिएगा, और अगर आप पुत्र हैं
और आपके उसमें प्रवेश कर रहे हैं, द्वादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं भूलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ विद्या अध्ययन में थोड़ी सी अरुचि होगी, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी आपको। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कभी कभी हमें विपरीत परिस्थितियों में भी जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ जाते हैं उनको अगर हम इग्नोर करके, और मतलब अगर हमारा मन नहीं है किसी काम को और हम ज़्यादा उसमें फोकस करें तो हमें सफलता अच्छी मिलती है। तो आप विपरीत परिस्थितियों के ऊपर हावी होकर अगर आप बड़े चलेंगे तो आपको विद्या में अपूर्व सफलता मिलेगी और आप श्रेष्ठ अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बस मन को विचलित मत होने दीजिएगा, आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। और उन्नति के लिए आपको थोड़े से प्रयत्न ज़्यादा करने पड़ेंगे। विरोधी जो है आपकी होशियारी से खुद ब खुद परास्त हो जाएंगे। हम बात करते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि में ये इनके भाग्य भाव का स्वामी है, साथ ही साथ माता का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है और इनके 11th हाउस में आ रहे हैं। अब इन दो हाउसेस का स्वामी जो है 11th हाउस में आ जाएगा तो इनको अपार सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। काफ़ी टाइम से अगर इनके कोई काम रुके हुए थे जो नहीं हो पा रहे थे, इस समय हो जाएंगे। कहीं निवेश किया था तो आपको अच्छी मात्रा में धन लाभ की पूरी उम्मीद है। आप समय का सदुपयोग कीजिएगा और अगर आप काम बढ़ाना चाहते हैं तो आप काम बढ़ाइएगा। आपका प्रभुत्व है वो लोगों के बीच में कायम रहेगा। लोगों की जैसे आपकी हेल्प करने की आदत है उसे बरकरार रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन का लाभ है। माँ के साथ संबंध मधुर बना के रखिएगा। भूमि का लाभ होगा। भूमि भवन से आपको अपार लाभ मिलेगा। अगर आपने कभी ख़रीदा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि उसको आपको लाभ नहीं मिल रहा, उसके प्रॉपर पैसे नहीं मिल रहे, यानी कि आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको पूरा प्रॉफिट भी मिलेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। विद्या का लाभ है और रोगों को पर भी आपकी विजय प्राप्त कर पाएंगे। आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। हम बात करते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि का अगर हम देखते हैं तो ये 3rd हाउस का स्वामी है, साथ ही साथ अष्टम भाव का स्वामी भी है और इनके कर्म भाव यानी कि 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब 10th हाउस में प्रवेश करेंगे कन्या राशि के जातक भी जो हैं वो बुध की राशि है और ये भी थोड़े से डेलीकेट होते हैं। तो आपको अपने कारोबार की उन्नति के लिए थोड़े से परिश्रम ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगर आप 3rd हाउस मतलब करेज का सहारा लेंगे, आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो आपको कारोबार में उन्नति होने के पूरे चांसेस हैं। बस पेशेंस से और बिना थके बिना रुके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कारोबार से उन्नति होगी। साथ ही साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि ये यहाँ से ये चतुर्थ दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेगा तो छोटी छोटी बातों पे क्रोध आने की उम्मीद है। तो आपको उसको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। बस अपनी मैच्योरिटी का सहारा लीजिएगा। आप इंटेलिजेंट तो हैं ही, थोड़ा सा अगर आपको क्रोध आता है तो अपना ध्यान डाइवर्ट कर लीजिएगा। तो ये समय आपके अनुकूल जाने वाला है और आप कोशिश करेंगे प्रभुत्व जमाने की अपने कार्यकुशलता से तो लोग आपका लोहा मानेंगे। हम बात करते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि के जातकों पे अगर हम देखते हैं तो ये इनके धन कुटुंब का स्वामी है, साथ ही साथ इनके 3rd हाउस का भी स्वामी है और इनके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। अब भाग्य स्थान में करेंगे, 9th में करेंगे तो जो भी ये एफर्ट्स करेंगे, जहाँ पर भी आप प्रयत्न करेंगे, आपको अपने प्रयत्नों से हर काम में सफलता मिलेगी। जो आप चाहेंगे, खर्चों की अधिकता रहेगी क्योंकि आपका मन करेगा कि मैं नई नई चीज़ें खरीदूँ। लग्जरीज़ की तरफ आपका ध्यान जाएगा और लग्जरीज़ आप जैसे मतलब आपको छोटी मोटी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। शुक्र के लोगों को तो वैसे भी छोटी चीज़ें पसंद नहीं आती। तो आपका इस वक्त में ऐसा योग बन रहा है कि आप बड़ी लग्जरीज़ की तरफ जाएं और आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। बस आत्मविश्वास बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धैर्य का सहारा लीजिएगा, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे। बस
उसको डाउन मत होने दीजिएगा, तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। धार्मिक रुचि बढ़ेगी, और जब आपको धार्मिक रुचि बढ़ने के साथ साथ हमारा क्या होता है, हमारे स्वभाव में आ जाता है कि हमारा कुछ भी अच्छा होता है तो हम क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं। जैसे भगवान को क्रेडिट दे दिया, रिलीजियस हो गए, किसी भी गॉड को क्रेडिट दे दिया, तो आप वो क्रेडिट देने वाले हैं और ये आपके साथ में अच्छा है। और अगर धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं तो आपके लिए धर्म में रुचि होगी तो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, और भाग्य में वृद्धि होगी तो हो सकता है कि आप कुछ रिलीजियस यात्राएं भी करें। जब हमारी मनोकामना पूर्ण होती है तो हम कहीं ना कहीं ऐसा काम करते हैं, तो आप ऐसी रिलीजियस यात्राएं करने वाले हैं। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि पर। यहाँ पर इनके ये प्रथम भाव का स्वामी है, यानी कि इनके देह का, और साथ ही साथ छठे हाउस का भी स्वामी है। छठा हाउस जो होता है हमारे एनिमीज का हाउस होता है, और यहाँ से इनके अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। अब आप लोगों को क्या है कि थोड़ा सा धीरज रखने की ज़रूरत है। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, छोटी छोटी बातों पर एग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो आपको भरपूर लाभ होगा। और शारीरिक क्षमता आपकी एबिलिटी के ऊपर, आपकी कोशिशों के ऊपर ही भी आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी और आपको शारीरिक लाभ होगा। बस कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखने की ज़रूरत है। अपने प्रयत्नों से, आत्मविश्वास से अगर आप काम करेंगे तो आपके धन का लाभ भी होने की उम्मीद है। हो सकता है कि आपको कोई गुप्त संपत्ति मिल जाए, गुप्त धन की प्राप्ति हो जाए, सडन प्रॉफिट हो जाए। बस शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, और विरोधी गतिविधियों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके विरोधी जो हैं, कंपटीटर हैं, वो क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको हर किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी की बातों में नहीं आएंगे तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। और थोड़ा सा वाणी के ऊपर भी नियंत्रण रखिएगा। अपने प्रयत्नों से आपको लाभ के भी मौके मिलने वाले हैं। हम बात करते हैं धनु राशि पर। धनु राशि पर ये विद्या का पंचम हाउस का स्वामी है, साथ ही साथ द्वादश भाव का भी स्वामी है, और इनके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब सप्तम भाव में गर्म प्लैनेट आ जाता है जीवन साथी के भाव में, तो थोड़ी सी संबंधों में खटास आ जाती है। तो आपको संबंध मधुर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो हैं, आपकी जो राशि है वो देवताओं के गुरु की राशि है। तो आपके अंदर समझदारी भी है, ज्ञान भी है, दूरदर्शिता भी है। तो आप ही अपना घरेलू वातावरण अगर मधुर बना के रखेंगे तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। क्या है कि अगर हमारा घरेलू वातावरण ख़राब हो जाता है तो हम किसी भी काम में मन नहीं लगता, और जब हमारा मन नहीं लगता तो हम परेशान हो जाते हैं। तो घरेलू वातावरण आप संभाल के रखिएगा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। अपने जीवन के साथ मधुर संबंध बना के रखिएगा, तभी आपको कारोबार में, क्योंकि सप्तम हाउस जो है हमारा कारोबार का भी है, और यहाँ से ये 10th हाउस को भी देखेगा, तो हमारे कारोबार में तभी वृद्धि होगी जब हम शांतिपूर्वक ढंग से, हमारा घरेलू वातावरण अच्छा होगा। और इसके लिए कुटुंब में थोड़ा सा, कुटुंब में सहयोग मिलेगा, और कुटुंब के सहयोग से थोड़ा सा धन वृद्धि होने की भी चांसेस हैं। हम बात करते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि में ये चतुर्थ भाव का स्वामी है, और छठे भाव में, यानी कि विरोधियों के भाव में आ जाएगा, और यहाँ से ये प्रथम भाव को देखेगा। तो वैसे तो मकर राशि के जो जातक होते हैं बहुत शांत चित्त होते हैं, ब्रेन उनका शार्प होता है, कभी किसी का नुकसान नहीं करते। पर अगर परिस्थिति थोड़ी सी खराब हो जाए तो क्रोध तो आ ही जाता है। ये तो स्वाभाविक क्रिया है जीवन की। तो आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जहाँ पर भी, जिस भी उसमें जाते हैं, थोड़ा सा पानी का इंटेक करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा नहीं। और आप कोशिश कीजिएगा कि अपने भोजन में मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठंडी चीज़ों का प्रयोग करें, जिससे कि आप आवेश में ना आए। अगर आप आवेश में नहीं आते तो यहाँ से आपके भाग्य स्थान को देखेगा, तो विरोधी परिस्थितियों में भी आपके भाग्य की वृद्धि होने के पूरे चांसेस हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अपने आप को अनुकूल बना के रखते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं। वाहन के प्रयोग में आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। जब भी आप रोड पर जाते हैं तो कभी कभी जब हम एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं तो ज़रा सी भी, मतलब चलते चलते भी हमें किसी भी बात पे क्रोध आ सकता है। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, कोई भी बात मत सोचिएगा, सिर्फ अपने रोड पर ध्यान देखेंगे
तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। हम चलते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि में ये इनके 10th पराक्रम हाउस का भी स्वामी है, साथ ही साथ इनके 5th हाउस का भी तो इनके पराक्रम और बुद्धि वाणी में तेज़ी का उम्मीद है, पिता का सहयोग पूरा मिलेगा आपको। और यहाँ पर आपके ये भाग्यस्थान पंचम हाउस में प्रवेश करेंगे, तो आपको विद्या के लिए उत्तम है, बस कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। बुद्धि और वाणी में थोड़ी सी आपकी तेज़ी रहेगी, उसको कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। कुंभ राशि के जातक तो वैसे भी बहुत समझदार होते हैं इस वक्त, और हमेशा लोगों को देने की कोशिश करते हैं, तो इस वक्त भी अपने नेचर को बरकरार रखिएगा। दूसरों की बातों को दिल से मत लगाइएगा। कभी हमें ऐसा होता है कि सारा जो समाज है वो हमारे हिसाब से नहीं चलता, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और बस आपको सिर्फ और अगर आप कंट्रोल में रखेंगे, बुद्धि बल से आगे बढ़ेंगे, तो आपको लाभ के मौके भी मिलेंगे। आपको क्या है कि इसकी चौथी दृष्टि जो है हमारे अष्टम हाउस पर जा रही है, तो अगर आपके अंदर पेशेंस है और अगर आप रिसर्च स्कॉलर्स हैं तो थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और अगर ध्यान भटकता है तो आप मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और पैतृक संपत्ति के अगर मामले उलझे हुए हैं तो इस वक्त आपके फेवर में जाने वाले हैं। सिर्फ अपने जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी डाइटी को मानते हैं, उसकी आप आराधना करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खर्चों की थोड़ी सी अधिकता रहेगी, क्योंकि यहाँ से ये व्यय भाव को भी देख रहे हैं, तो खर्चों पर अगर आपको ही नियंत्रण रखना है, आप बस अपने मन को भटकने नहीं देंगे, तो आप खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे। और बजट बना के चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आय के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और मेहनत आप कर सकते हैं, ज्ञान भी है आपके अंदर और शनि की राशि है, मेहनत भी कर सकती है। और आप लोग तो दिमागी मेहनत भी बहुत कर सकते हैं, तो उसका सहारा लेंगे तो आपको इनकम भी बढ़ेगी और आपका प्रभुत्व भी कायम रहेगा, और आपको ज़मीन जायदाद का सुख भी मिलेगा और पैतृक संपत्ति मिलने के भी पूरे चांसेस हैं। हम बात करते हैं मीन राशि पर। मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो ये इनका सेकेंड हाउस का स्वामी है, और साथ ही साथ इनके अष्टम हाउस का स्वामी है, और इनके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। 4th हाउस में प्रवेश करेंगे तो और मीन राशि के जो जातक होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, है तो गुरु की राशि परंतु सेंसिटिव होते हैं। इनको गर्मी, ताप, तेज, क्रोध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और एक कुछ खास परिस्थितियों में ही ये काम कर सकते हैं। तो आपको भी अपनी परिस्थितियों को आपको आपके प्रयासों से ही अनुकूल बनाएंगे तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको रक्तचाप रहता है तो उसको नियंत्रण में रखिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रोज़गार में भाग्य आपका साथ देगा, और भाग्य के दम पर आपके सारे काम बनते चले जाएंगे और सफलता मिल जाएगी। जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, और जीवन साथी के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से आपके कारोबार में उन्नति होने की पूरी उम्मीद है, और समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा होगी, और आपके अपने प्रयत्नों से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। उम्मीद है इस जानकारी से आप भरपूर लाभ उठाएंगे और आपका मार्गदर्शन होगा। और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। और अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा ये शेयर करने का मतलब ही ये होता है कि अगर कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आ रही हैं तो कैसे हम छोटे छोटे उपायों से, पूजा से, पाठ से और अपने व्यवहार से कंट्रोल करके अपने मार्ग को सुगम बना लें और हम मनचाही सफलता प्राप्त करें। और अगर सावधान रहने की ज़रूरत है तो हम किस तरह से सावधान रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ मिलेगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आपका क्वेश्चन मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे मुझे भी आसानी हो जाएगी
आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। लास्ट में, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे इस छोटी छोटी जानकारी से लोगों को भी भरपूर लाभ मिले और उनको भी जीवन में आगे बढ़ने के मौके